फर्स्टली हम फैब्रिक को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, कपड़ा बराबरी में रखेंगे और ये ध्यान में रखें कि हमें बैक वाला साइड अपनी साइड रखना है। उसके बाद हमें ये ड्रेस कटिंग ड्रेस के ऊपर ड्रेस रख के करना है। तो हम ड्रेस लेंगे जो हमारे परफेक्ट फिटिंग का हो, उसे अच्छे से फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे और फिर उसके मेन पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे। और स्टार्टिंग हम नेक की विड्थ से करेंगे। हमें अच्छे से ड्रेस को प्लेस करना है फैब्रिक के ऊपर। फिर हमने नेक को मार्क किया, नेक की विड्थ को, वैसे ही शोल्डर की विड्थ को भी हमने मार्क किया है। उसके बाद हम आर्म होल को मार्क करेंगे। देखिए मैंने किस तरीके से खींच के आर्म होल को मार्क किया है, इस तरीके से करना है हमें। उसके बाद हम फ्रॉक के चौक जहाँ से उसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम फ्रॉक की फिटिंग को मार्क करेंगे और वहाँ से स्ट्रेट हमें दामन के लिए मार्क करना है। देखिए मैंने किस तरीके से लेंथ किया है मार्क और विड्थ भी। दामन को अच्छे से मार्क करने के बाद हमें नेक की मार्किंग करना है, इसलिए हम फ्रॉक पे दिए हुए नेक को ही अच्छे से प्लेस करके उसी के ही शेप में हमें फैब्रिक पे मार्क करना है। ऐसे करके हम फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों भी मार्क कर लेंगे एक एक करके। देखिए कितना नीटली हमने बैक नेक को भी मार्क कर लिया है। अब हमें उसे फिनिशिंग देना है और ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक सही तरीके से मार्क हो चुके हैं वेरी नीटली। इसके बाद हम आर्म होल को इस तरीके से गोल घुमाते घुमाते मार्क कर लेंगे। ये हमने आर्म होल को भी इस तरीके से मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें नीचे दामन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्क किया है। नेक्स्ट हमने जो मार्किंग की है उसे कट करना है, पर ये ध्यान रखिए कि पहले हमें बैक नेक कट करना है और फिर हम जितने भी एक्स्ट्रा की मार्किंग है आर्म होल की, फिटिंग की और दामन की, उसे अच्छे से कट कर लेंगे। हमने अच्छे से नीटली कट कर लिया है। अब हमें जो चौक है उसे इस तरीके से मोड़ना है जहाँ से हम चौक बनाएंगे और हल्का सा कट लगा देना है। वैसे ही हमें नीचे दामन में भी जितना मोड़ना है उसे हम कट लगा लेंगे, इससे हमारे कट्स नीटली बनते हैं। फिर हमें फैब्रिक को अलग करना है और हमें फिर फ्रंट वाले नेक को कट कर लेना है। हमने बैक फैब्रिक निकाल दिया है और अब हम फ्रंट वाले फैब्रिक पे अपना नेक कट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी नीटली हमारे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हमें स्लीव्स को कट करना है। इसके लिए हमने फोल्ड कर लिया है और बैक साइड अपने साइड रखा है और फिर हमने उसी तरीके से ड्रेस को भी फैब्रिक के ऊपर प्लेस किया है और उसे इस तरीके से फ्लिप करके हम पहले आर्म होल पे मार्किंग करेंगे। देखिए मैं किस तरीके से फैब्रिक को लेते हुए मार्क कर रही हूँ। अब ये मैंने मार्क कर लिया है और इसे हम थोड़ा डार्क करेंगे, मीन्स इसके डिज़ाइन को थोड़ा इन्हेंस करेंगे और इस तरीके से हमें स्लीव्स को नीचे से लेके ऊपर तक के इस तरीके से शेप दे देना है, फिर उसे कट करना है। ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट हम बॉटम प्लाज़ो कट करेंगे। उसके लिए हमें इलास्टिक को इस तरीके से स्ट्रेच करके मेजरमेंट ले लेना है। उसका हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और हम उसे मार्किंग करेंगे। जैसा मेरा 50 आया था, मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया तो 25 आया, तो मैंने उस पर मार्क किया है। अब हम बेल्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मेजरमेंट लिया है, तो मेरा 5 आया है, तो मैं 2.5 ऊपर एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। देखिए मैंने किस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसके बाद हमें आसन पे मार्क करना है, तो हमें फिर से फैब्रिक प्लेस करना है। 2.5 इंचेस जो हमने छोड़ा है उसके नीचे से फैब्रिक प्लेस करना है और आसन पे मार्क करना है। उसके बाद बॉटम पे मार्क करके दोनों को मिलाना है। देखिए मैं किस तरीके से मार्क करके मिलाया है। फिर ऊपर उसे इस तरीके का थोड़ा हाफ सर्कल में शेप देना है।
फिर हमें फैब्रिक को हटाकर उसकी लेंथ जो हमने मार्क किया था उसे अच्छी तरीके से मीन्स इक्वली बोथ साइडेड हम मार्क करेंगे। और हमें इसमें भी 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें उसी को ही फ्लिप करना है। और फिर इसके बाद हम साइड से 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्क करेंगे। मार्किंग हो चुकी है, अब हमें इसे कट करना है। हमें बेल्ट इसी में से मोड़ना है, इसीलिए हमें इस तरीके से मोड़ के उसे कट लगा लेना है। सेम हमें नीचे भी इसी तरीके से कट लगा लेना है, इससे नीटली हमारा बॉटम और बेल्ट बनेगा। देखिए इस तरीके से हमें बॉटम से और ऊपर से बेल्ट की तरफ से मोड़ लेना है। फिर हमें फैब्रिक को खोलना है और जो जॉइंट है ऊपर से उसे अलग कर देना है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है किसी भी ड्रेस की कटिंग के लिए। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग देखेंगे।